हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प के उत्तर देने हैं। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक सिपाही था। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो उस संधि का नाम है फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है। अगला है रक्त और लोहे की नीति किसने अपनाई? तो उसका नाम है बिस्मार्क। ठीक है, क्या नाम है? बिस्मार्क नाम है। फिर आगे देखते हैं कौन सा संसाधन अचक्रीय है? तो उसका नाम है लौह अयस्क। ठीक है। आगे देखते हैं किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उस प्रांत का नाम है उत्तराखंड। आगे देखते हैं जीडीपी जीडीपी का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है। आगे देखते हैं यूटोपिया से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर हम लिखित में देखते हैं। तो ये देखिए इसका उत्तर कि कल्पना आदर्श। यूटोपिया का मतलब क्या होता है? कल्पना आदर्श या राम राज्य। देखिए, एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद का क्या मतलब होता है? तो उदारवाद का अर्थ है व्यक्ति के लिए आज़ादी तथा कानून के समक्ष बराबरी। ये उदारवाद का अर्थ है। ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम संसाधन। ये देखिए हमारा क्वेश्चन कि संसाधन किसे कहते हैं। अब देखते हैं इसका आंसर। ये देखिए, संसाधन मतलब कि पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु संसाधन कहलाती है जिसका इस्तेमाल मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कर सकता है, जिसे बनाने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी है और जिसका इस्तेमाल सांस्कृतिक रूप से मान्य है, वो क्या कहलाएगी? संसाधन कहलाएगी। अब अगला प्रश्न है किसी देश का विकास किन किन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है? लिखिए। यानी कि कोई देश विकसित है या विकासशील है, वो किस आधार पर आप कहेंगे? तो ये देखिए, इसको नापने के 3 पैमाने हैं। पहला कि प्रति व्यक्ति आय उस देश में, उस देश की औसत साक्षरता दर, और तीसरी बात लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। इन बातों से हम किसी भी देश के विकास को नापते हैं, मापते हैं। ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न है 1815 की वियना संधि की 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये देखिए 1815 की जो वियना संधि थी उसकी विशेषता क्या क्या हैं। इस संधि के अनुसार कई कदम उठाए गए जिनमें से कुछ निम्नलिखित है। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बोरबोन वंश को सत्ता से हटा दिया गया था, उसे फिर से सत्ता दे दी गई। यानी कि जिसको हटाया था उसको फिर से सत्ता मिल गई। फिर अगला है कि फ्रांस की सीमा पर कई राज्य बनाए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना साम्राज्य बढ़ाने की कोशिश ना करे। फिर अगला है कि नेपोलियन ने 39 राज्यों का एक जर्मन संगठन बनाया था, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन हमारे। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। तो ये देखिए, संसाधनों का संरक्षण बिना संसाधन के विकास संभव नहीं है, लेकिन संसाधन का विवेकहीन उपयोग तथा अति उपयोग कई तरह के सामाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न कर देते हैं। अतः संसाधन का संरक्षण अति आवश्यक हो जाता है। संसाधनों के संरक्षण के 2 उद्देश्य हैं। वर्तमान पीढ़ी को इन संसाधन का पूरा लाभ प्राप्त कराया जाए, और दूसरा ये है कि हम अपनी पीढ़ी के हितों को ध्यान में रखने के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का भी पूरा ध्यान रखें। तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन हमने दे दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।